2021 की पहली सर्द रात, दिल्ली में गिरता हुआ पारा साक्षात। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही दिखा रही हैं। एक तरफ आप दिल्ली में देख रहे हैं कुहासा है, घना कोहरा है और दांत से दांत बज रहे हैं, और इधर आप देख रहे हैं हिल स्टेशंस में किस कदर बर्फबारी हो रही है। और कुल मिलाकर हिल स्टेशन पर हो रही बर्फबारी ने मैदानों में भी टेम्परेचर बहुत नीचे ला दिया है। जाड़े के मारे लोगों का हाल बुरा है, खासतौर से उनका जिनके सिर पर छत नहीं है। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यह अहम खबर मैं आपको दिखा दूं। ठंड की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, राजस्थान में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में उत्तर भारत में गंभीर शीतलहर के बारे में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। अगले 72 घंटे के दौरान बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश मुमकिन है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश के आसार। तो पहले से ही पारा दिल्ली में करीब 1 डिग्री पहुंचा हुआ है, और आप ये अनुमान लगाएं कि अगर ये बारिश भी होती है तो उसके बाद क्या स्थितियां होने वाली हैं। पहले ही पहाड़ों में बर्फबारी, यहां मैदानों में भी कई जगहों पर टेम्परेचर ऐसा कि मैदानों में बर्फ जम गई, और उसके बाद अब स्थिति ये कि आगे बारिश भी होने वाली है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करके ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे कट रही हैं इतनी भीषण ठंडी रातें लोगों की, कैसा है उनकी तबीयतों का हाल, और ऐसे में वो लोग जिनके सिर पर छत नहीं उनके लिए कितने कारगर हैं शेल्टर होम्स, कितनों को शरण मिली है, हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें। दिल्ली में सर्दी को लेकर ओवरऑल मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। ये कहा गया है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से लोग बाहर ना निकलें। फ्लू, जुकाम, नाक से खून निकलने की परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग ने सर्दी में शराब ना पीने की भी सलाह दी है। और ये 3 तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से कई जगहों पर बर्फ मिली है, पेड़ पौधों में सतहों पर जमा हुई बर्फ मिली है। कैसे कुहासे की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, और रात होने के बाद देर शाम और अल सुबह हालात ये होते हैं कि विजिबिलिटी इतनी कम होती है, कहीं भी हादसे की गुंजाइश बनी रहती है। ये तीनों तस्वीरें आपको सावधान कर रही हैं, सचेत कर रही हैं कि न सिर्फ अपनी तबीयत का ख्याल रखें, बल्कि अगर आपको आना जाना पड़े ही तो यातायात के समय बेहद सचेत और सावधान रहें। और बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सर्दी के ऐसे मौसम में शराब उन्हें बचा सकती है। इस मौसम से उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर्स बताते हैं हाइपोथर्मिया की वजह से और ज़्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। लिहाजा इस तरह सोचने की गलती, इस तरह की गलतफहमियां ना पालें। एक जनवरी 2021 की सुबह कैसी हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह ऐसा लग ही नहीं रहा था, खासतौर से दिल्ली और आसपास की सुबह हुई है। कुहासे ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा था, और इस वजह से कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं। गाड़ियां से टकरा गई हैं, और जाहिर है ये मौका पहाड़ों में सैलानियों के लिए लुत्फ का होता है। वो लोग जो नए साल की सुबह का आगाज़ पहाड़ों में करना चाहते थे, उन्होंने इस सूरज को वेलकम पहाड़ों में कहा, और उनके लिए जाहिर है उन्होंने जाकर यही चाहा था कि उन्हें बर्फ़ देखने को मिले, इस तरह का ठंडा मौसम मिले। उनके लिए तो ये एक तरीके से उनकी मुराद पूरी होने जैसा था। लेकिन दूसरी जगह वहाँ जहाँ इसकी अपेक्षा नहीं थी, मैदानों में लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस कदर सर्दी हुई है कि न सिर्फ इंसान बल्कि वो तमाम जानवर जो इंसानों की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो उनसे लेकर वो जो जूज़ में हैं, कई जगहों पर चिड़ियाघर में हैं, उन तमाम जानवरों के लिए, इंसानों के लिए परेशानी देखने को मिली है। और हमारे संवाददाता अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और ब्रजेश तिवारी दिल्ली के पालम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां से टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको दिल्ली का टेम्परेचर माना जाता है। रजनीश रंजन नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। जितेश जेठानंदानी बताएंगे हाल दिल्ली जयपुर हाईवे का। मनीष यादव बता रहे हैं आपको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में, और मोहित ओम गाजियाबाद देहरादून हाईवे से आप तक लाइव जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रजेश के पास चलें और ये समझें कि यहाँ पालम में क्या स्थितियां हैं, अभी टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया जा रहा है।
मिनिमम मैक्सिमम क्या चल रहा है अभी? देखिए दिनेश, यहाँ पे फिलहाल मैं अभी अक्षरधाम के इलाके पे हूँ और जहाँ तक पालम की जो बात करें, पालम वो एक सेंटर है दिल्ली का जहाँ पे तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। जो न्यूनतम तापमान उम्मीद जताई जा रही है, जो अब तक अनुमान ये लगाया गया है कि 1 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो पहुँच सकता है। लेकिन इस बीच दिल्ली वालों के लिए आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जाएगी और परेशानी सर्द हवाओं को लेकर है। क्योंकि फ़िलहाल अभी राजधानी दिल्ली में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। ऐसे में परेशानियां ज़रूर हैं लोगों के लिए। और आज का जो पूरे दिन का ओवरऑल का जो अनुमान लगाया गया था कि सुबह से ही लगातार कोहरा था, दोपहर में जब धूप निकली तब जाके लोगों को राहत मिली। लेकिन जो आने वाली सुबह है उसमें भी मौसम विभाग का यही कहना है कि घना कोहरा होगा। लोग जब भी घरों से निकले एहतियात बरत के निकले, क्योंकि कोहरा रहेगा, सर्द हवाएं रहेगी। लिहाजा घर से निकलने से पहले सारे वो इंतज़ाम कर लें ताकि वो ठंड से बच सकें। और कोशिश ये करें कि कोहरा बहुत ज़्यादा अगर है तो गाड़ियों की रफ्तार कम करें, और कोशिश ये भी कर सकते हैं कि लोग अवॉइड करें। लेकिन परेशानियां अगले 5 से 7 दिनों के लिए हैं और ऐसे में बारिश की जो आशंका जताई गई है उससे कहीं ना कहीं ठंड और भी ज़्यादा बढ़ेगी। यानी अब चलते हैं, हमारे संवाददाता ने आपको ये बताया कि बारिश के चलते और हवाओं के चलते जो रियल फील है टेम्परेचर का वो और भी खतरनाक हो जाने वाला है। आपने अक्सर सुना होगा टेम्परेचर और उसका रियल फील, असल महसूस कितना हो रहा है, और इस हिसाब से आगे और भी चुनौतियां हैं। हवा भी बहेगी, वो सरसराती हुई हवाएं जो आपके कपड़ों के भीतर, रजाइयों के भीतर घुसकर आपके ठंड के एहसास को और बढ़ाएगी, और उसके साथ बारिश। ये एक तरीके से दोहरी चेतावनी होने वाली है, लेकिन चुनौती होने वाली है। हमारे संवाददाता शुभांकर आपको नजर आ रहे हैं, ये अक्षरधाम में इस वक्त मौजूद हैं। अगर उनको आवाज़ मेरी जा रही हो, लगता है अभी वो तैयार हो रहे हैं लाइव के लिए। आपको आवाज़ आ रही है अगर शुभांकर, तो वहाँ यातायात के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं? लोग ये समझ रहे हैं मौसम कैसा है और वो जिम्मेदारी आपको ट्रैफिक में दिखाई दे रही? दिनेश, जहां तक बात यातायात की है, मैं आपको गाड़ियां दिखा दे रहा हूं। गाड़ियां इस वक्त जा रही हैं। हालांकि ये वही इलाका है जहां सुबह विजिबिलिटी जीरो थी, जीरो विजिबिलिटी में बार बार जिक्र कर रहा हूं। अभी फॉग इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पीछे देखिए, वहां पर कई लोग आपको नजर आ रहे हैं जो यहां पर ठंड में आग जलाए बैठे हैं। लेकिन ज्यादा बातें बताने से अच्छा मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि जब टेम्परेचर का पारा 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे होता है तो कितना ज्यादा असर पड़ता है लोगों पर, लोगों के जीवन पर, वो जरा हम दिखाते हैं। अब इधर आइए, मैं अपने कैमरा पर्सन मदन से रिक्वेस्ट करूंगा वो इधर आए। ये तस्वीर देखें, क्योंकि ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है पारे के लिहाज से, और शायद इसी को दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं। यहाँ छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर दिखाते हैं मदन इधर। यहाँ पर लोग जो हैं वो लेटे हुए हैं, ठंड जो है ठिठुर रहे हैं। एक कंबल के अंदर कई सारे लोग लेटे हुए हैं। आज ठंडी बड़ी है सुबह से। बहुत तगड़ी ठंडी है साहब, बहुत तगड़ी बर्फ जम रही है साहब। आज बर्फ जम रही है? बर्फ जम रही है, बहुत तगड़ी ठंडी है साहब। कौन कौन दिक्कत होती है जब ठंड बढ़ जाती है? अरे दिक्कत तो बहुत इनको होती है साहब। छोटे बच्चे को तो बहुत ज्यादा ही परेशानी आ रही है साहब। छोटे, हाँ छोटे बच्चे इनको नींद आती है ठंड? अरे ठंड में, ये ठंड के मारे बैठे हैं बाबूजी, हम बैठे हैं इसीलिए सो नहीं रहे हैं। हाँ, इसलिए नहीं सो रहे हम। बाबा, हम आपको देखते आप ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे। हाँ बाबूजी, ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे बहुत। तो सर्दी आजे बढ़ी है। ये लोग शेल्टर होम्स में क्यों नहीं गए शुभांकर? ये लोग वहां क्यों नहीं गए जो आश्रय स्थल बनाए गए? दे क्या कुछ देते हैं बाबूजी, कोई कोई दे देते हैं। अच्छा, हमारे पास पूछ रहे हैं कि यहाँ पे रैन बसेरा वसेरा नहीं बना यहाँ पे आसपास? नहीं 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 बाबूजी, कोई पूछने नहीं आया आप लोग? हाँ, कोई ने नहीं पूछा। आग वाग जलाने कोई आ गया कि लकड़ी वकड़ी? कोई ने नहीं पूछा। महिलाएं भी यहाँ पर है, महिलाएं बच्चे भी, जरा उनको भी हम दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग बैठी हैं। आप लोग सो काहे नहीं रही हैं? सर्दी में बैठे हैं, जाड़े मर रहे हैं। नहीं, ओढ़ने का कुछ नहीं है हमारे पास। ओढ़ने को नहीं है? नहीं बाबूजी। तो यहाँ सर्दी जलाए बैठी, लकड़ी भी हम देख रहे हैं, थोड़ी सी लकड़ी खत्म हो जाएगी, इसके बाद फिर रात भर बैठे रहेंगे, बैठे जाएंगे, क्या करेंगे हम? बाबू, ठंड लग रही है आपको? हाँ, ठंड लग रही बाबू। हाँ। कुछ खाया आपने? नहीं खाया, नहीं, शेल्टर होम यहाँ आसपास है नहीं, या इनको जानकारी नहीं है शुभांकर? क्या पता चला, या फिर किसी ने अभी इन जनरल जिन लोगों को जरूरत है शेल्टर होम अच्छा, की, आप लोग उन तक जानकारी नहीं पहुंचाई? रोज यहीं रहते हैं या कहाँ रहते हैं? हाँ, नहीं रहते हैं बाबूजी जी। हाँ। तो नहीं, आप लोग को यहाँ रैन बसेरे के बारे में जानकारी नहीं? क्योंकि सरकार तो कहती कि रैन बसेरा बना है, खाने पीने का इंतजाम वहाँ पर है, रहने का रात भर। यहाँ तो ठंड में ठिठुर के कुछ हो भी सकता है। हो जाए बाबूजी, क्या करें? अच्छा, कितना दिन हो गया आप लोग को यहाँ रहते हुए? हमको बाबूजी 3-4 साल होने लगे। यहीं रहते हो रोज? यहीं रहते हैं।
अच्छा, तो मुझे ये लग रहा है कब कि से आप यहाँ वो घुमंतु लोग हैं, वो लोग हैं जो बंजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं शुभांकर, और शायद इनको एक जाहिर है ये मौसम इनके ऊपर दिनेश, कहर यहाँ बनकर पर टूटा है, लेकिन इन्होंने- ये दिनेश जी लेकिन ये शायद शेल्टर होम्स जाना भी नहीं यहाँ पर चाहते होंगे, इन्होंने अपना क्योंकि ये इंतजाम छोटा कर मोटा रखा है, काम भी देखिए। करते हैं सड़क के किनारे, लोहे की चीजें, सिल बट्टा और ये सब बेचने का। जी। मैं आपके पास लौटता हूं, जरा पता कीजिएगा क्या वैसा ही है। लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद मैं अपने दूसरे संवाददाताओं का रुख करना चाहूंगा। नए साल की दस्तक के साथ दिल्ली में पारा लुढ़क गया है। ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार हैं। दिल्ली हरियाणा में 3 जनवरी को बारिश हो सकती है। आज दिल्ली में पारा 1.1 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में मौसम ने क्या कहर बरपाया है लोगों पर, और उनके जीवन पर किस तरीके का असर इस समय पड़ा होगा, खासतौर से उन लोगों के जीवन पर जो उतने समृद्ध नहीं हैं, जिनके पास उतने उपाय नहीं हैं खुद को सर्दी से बचाने के लिए। जितेश जेठानंदानी के पास मैं जा रहा हूं, जो कि आपको दिल्ली जयपुर हाईवे में इस वक्त क्या खबर है वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पारा -8 से -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास गोते खा रहा है। भारी बर्फबारी और ठंड के चलते स्थानीय बाजार और दुकानों के शटर्स जल्द गिर जाते हैं। हमारे सहयोगी आशीष मिश्रा से जानते हैं क्या है उत्तरकाशी का मिजाज। हम हैं उत्तरकाशी ज़िले में, जहां ठंड ने भरपूर कहर बरपाया है। ज़िले के ऊंचाई वाले इलाकों में समय समय पर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में कोरी ठंड हो रही है। जहां गंगोत्री, यमुनोत्री, धराली, खरसाली का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, तो वहीं निचले इलाकों में तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। ठंड के चलते स्थानीय बाजार जल्द बंद हो रहे हैं और स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आशीष मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, उत्तरकाशी। और उधर राजस्थान के माउंट आबू में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा -4 डिग्री के आसपास होवर कर रहा है। आलम यह है कि खेतों में फसलों के ऊपर ओस की बूंदें तक जम गई हैं। माउंट आबू से हमारे सहयोगी लियाकत अली ने यहां का हाल आप तक पहुंचाया है। पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में लगातार पिछले 4-5 दिनों से तापमान माइनस में जा रहा है, जिसके कारण यहां पर कड़ाके की सर्दी देखी जा रही है। साथ ही यहां पर घना कोहरा भी छा जाता है, जिसके कारण जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। वहीं इस सर्दी का एंजॉयमेंट करने के लिए अलग अलग राज्यों से पहुंचे पर्यटक भरपूर आनंद ले रहे हैं। वहीं स्थानीय नागरिकों के जनजीवन पर कहीं न कहीं प्रभाव जरूर है, जिसके कारण आम लोग इस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लगातार अलाव व गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। लियाकत अली, TV9 भारतवर्ष, माउंट आबू, सिरोही। कोल्ड कर्फ्यू कैमरे में लाइव आप देख रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी पारा माइनस के नीचे जा पहुंचा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद मैदानी इलाकों से पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए यहां का रुख कर रहे हैं। वहीं पहाड़ों पर और बर्फबारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा वहां का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए हिमाचल का मौसम खुशनुमा हो गया है। प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में पहाड़ों पर बर्फ से गुलजार हो गए हैं, तो मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी पर्यटकों की संख्या हिमाचल में बढ़ रही है। शिमला, मनाली व सिरमौर के ऊपरी इलाकों में नए साल के दिन पर्यटक और श्रद्धालु भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का अनुमान लगा रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक और मौसम खराब रहेगा, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में फिर से बर्फबारी गिर सकती है और पर्यटकों की संख्या और हिमाचल में बढ़ सकती है। रॉबिन शर्मा, TV9 भारतवर्ष, सिरमौर। जितेश जेठानंदानी, आपके पास कैसा है वहां ट्रैफिक के बारे में क्या खबर है? विजिबिलिटी कैसी है इस समय? कोई एडवाइजरी दी गई है क्या वहां से गुजरने वालों को? क्या कोई सावधानी के संदर्भ में अलर्ट रहने के बारे में ट्रैफिक की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल दिनेश, इस वक्त मैं जयपुर दिल्ली हाईवे पे मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर 2 व्हीलर मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। 1-2 2 व्हीलर भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं और विजिबिलिटी अभी ज़रूर है, लेकिन 10 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर हवा चल रही है। और आपको बता दें 15 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे तापमान हो गया है। और आपको तस्वीरें दूसरी दिखाना चाहेंगे। आसपास मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर तक भी कुछ लोग जरूर दिखाई दे रहे हैं। लाभ का सहारा लेते हुए उनके पास चलूँगा और ग्राउंड जीरो पे हमारे दर्शकों को
तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वही रेगिस्तान है जहां सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसी रेगिस्तान के अंदर लोग किस तरह से अलाव का सहारा ले रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्कर है। क्या करते हैं रात को, इतनी रात में अलाव का सहारा क्यों? ठंड बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से। क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। अब क्या अलाव यूज सहारा? क्या कह रहे हो? इसी से सर्दी से बचा जा सकता है और कुछ उपाय करते हैं? इसके अलावा तो कुछ उपाय है ही नहीं। रात को तो एक यही सहारा है, रात को तो टाइम निकालने के लिए। इसके अलावा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राकेश कुमार है। कितनी सर्दी हो जाती है हाईवे पे और कितनी दिक्कतें आती है? कड़ाके की सर्दी है। कड़ाके की सर्दी चल रही है अभी तो बहुत जोरों से। शीतलहर भी चल रही है 2-3 दिन से तो, और सर्दी काफ़ी तेज है। इसके अलावा कोई बचने का उपाय नहीं रहा है यहाँ पे। और अब हम चलेंगे इरफान के पास। आपको फिलहाल रोकूंगा मैं। जितेश, आपने बताया और ये बड़ी अहम बात आपने बताई कि जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो रेगिस्तान, इस समय सबसे ज्यादा ठंड भी मैदानी इलाकों में जहां पड़ रही है उनमें से एक वो जगह है। और अब इरफान कुरैशी के पास हम चलते हैं श्रीनगर, जरा वहां से समझें वहां क्या स्थिति है। इरफान, वहां तो जाहिर है बहुत सर्दी होगी, टेम्परेचर क्या है अभी और लोग कैसे कोप कर रहे हैं? वैसे तो उनको आदत होगी इस टेम्परेचर की। देखिए दिनेश, जिस तरह आप दिल्ली, जयपुर और बाकी अन्य शहरों की बात कर रहे हैं जहां पर जो तापमान है वो गिरता जा रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में जो तापमान है वो -10 तक पहुंचा है। वहीं करगिल में यही तापमान -17 तक पहुंचा है। जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, और श्रीनगर में रात का तापमान कल -6 तक पहुंचा था और अभी ये 0 पे हालांकि आया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कड़ाके की सर्दी है, फ्रीजिंग कोल्ड कह सकते हैं, क्योंकि जो 40 दिन का हार्श विंटर जम्मू कश्मीर में रहता है उसके चलते जो है आगे और ठंड बढ़ेगी, ये मौसम विभाग का अनुमान है। और 2 दिन तक हालांकि बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन 2 दिन के बाद पहाड़ी इलाके जैसे सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, टंगडार, उड़ी जैसे इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिससे कि जो विंटर की जो सिचुएशन है वो और जो है खतरनाक हो सकती है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, श्रीनगर में इस साल कई सालों के बाद -5 डिग्री सेल्सियस का तापमान देखा गया और कल रात को -6 का जो है तापमान देखा गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीनगर में कल का मिनिमम टेम्परेचर, और जाहिर है वहां के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन वहां के लोग भी कहते हैं कि 40 दिन तो ठंड की ये बेरुखी झेलनी पड़ती है। लेकिन बाकी जगहों पर क्या चल रहा है देश के अलावा दुनिया में क्या है हाल, वो भी जरा जान लीजिए। रूस में आज -49, -49 डिग्री, अभी हम -6 सुनकर हैरान हो रहे थे। रूस में -49, -49 तक पहुंच गया है लुढ़ककर तापमान। और रूस के ओम्याकोन गांव में -49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर। रूस के साइबेरिया में ये गांव है ओम्याकोन। और एक बार फिर से आपको अपने देश ले आते हैं। -49 सुनने के बाद ही राहत मिलेगी, वरना यहां भी हालात क्या हैं वो आपको बताते हैं। हिमाचल के डलहौजी में सर्दी अपना सितम बढ़ा रही है। पारा -1 के नीचे पहुंच चुका है। जिधर देखो उधर डलहौजी में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। डलहौजी का हाल हमारे सहयोगी सुभाष महाजन की निगाहों से। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं और हम हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी में है। डलहौजी का तापमान इस वक्त -1 डिग्री सेल्सियस है। डलहौजी में तापमान में काफ़ी गिरावट आ चुकी है और सर्दी बढ़ गई है और शीतलहर भी है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत बर्फ़ का नज़ारा दिखाए। डलहौजी में 28 और 29 सितंबर को काफ़ी बर्फबारी हुई और उस बर्फबारी के बाद यहाँ पे काफ़ी पर्यटकों का तांता लग गया और अब भी पर्यटक जो है काफ़ी मात्रा में डलहौजी आ रहे हैं। डलहौजी से TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष महाजन। और इधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बर्फबारी के बाद पहाड़ों से चलने वाली सर्द हवाएं स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई। यहां टेम्परेचर -12, -12 डिग्री के नीचे तक पहुंच गया है। किन्नौर का क्या हाल है हमारे संवाददाता विशेश्वर नेगी बता रहे हैं। बर्फ गिरते ही किन्नौर कल्पा का तापमान -6,
और लाहौल स्पीति ज़िला के केलोंग का तापमान -12 तक लुढ़क गया था। हालांकि वर्तमान समय में दिन के समय धूप खिलने के कारण लोग हल्की राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन शाम ढलते ही पहाड़ों से चलने वाली हार्ट कंपा देने वाली ठंडी हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आने वाले 4-5 दिनों में फिर से बर्फबारी की संभावनाओं को देखते हुए लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। TV9 भारतवर्ष के लिए विशेषण नेगी, किन्नौर, कल्पा। और इससे पहले कि हम रजनीश रंजन, मनीष यादव और मोहित ओम का रुख करें, एक और अहम जगह का हाल आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में क्या स्थिति है। गुलमर्ग में 0 के नीचे 8 डिग्री तक लुढ़क चला है पारा। आलम यह कि घरों के ऊपर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। पहाड़ों पर जिधर नजर दौड़ाइए बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। गुलमर्ग से ये तस्वीरें आप तक पहुंची हैं। ये दिन के वक्त का नज़ारा है, लेकिन अब चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास और अब आपको लिए चलते हैं रजनीश रंजन के पास, जो कि ख़ास तौर से वो हाईवे जो ट्रैफिक के हिसाब से बहुत सेंसिटिव माना जाता है, एक्सीडेंट के हिसाब से बड़ा प्रोन माना जाता है कोहरे के दौरान, आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे, वहाँ चलते हैं। रजनीश रंजन, ये क्या वो एहतियात की जा रही है कि हर साल का जो एक दस्तूर सा बन गया है उसको इस बार रोका जा सके इस मौसम में, ये जो विंडो है इस दौरान? दिनेश, इस वक्त मैं पालम में हूं और पालम ऑब्जर्वेटरी ने जो अनुमान लगाया है उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है, ये बताया गया है कि इस वक्त 2.7 के आसपास में तापमान है और ये वही जगह है जहां सुबह 6 बजे विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो गई थी। हालांकि इस वक्त फॉग जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आधी रात से यहाँ पे फॉग बनना शुरू होता है और सुबह होते होते ये पूरा इलाका जो है वो एक तरह से अंधेरे में तब्दील हो जाता है। मौसम विभाग ने भी अपनी ओर से जो हिदायत जारी की है, जो चेतावनी जारी की है, उनकी ओर से ये कहा गया है कि कल बहुत तेज़ और सर्द हवाएँ चलेंगी और साथ ही साथ फॉग जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो लोग उस हिदायत का ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आगे और सावधानी बरतनी होगी। और अभी जो लोकेशन इंटीमेशन हुआ वो कुछ गलत हुआ। हमारे संवाददाता मौजूद हैं पालम में और अब मोहित ओम के पास चलते हैं, उनसे ही जानते हैं वो कहाँ मौजूद हैं और वहाँ क्या हाल है, आने वाले दिनों में क्या चुनौतियाँ हैं। मोहित ओम। दिनेश, इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त इतनी ठंडी है कि हमें अपना माइक पकड़ने के कारण में भी सिरहन पैदा हो रही है, क्योंकि मैं जिस हाईवे पे खड़ा हूं यहाँ पे इस वक्त तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है और जो गाजियाबाद देहरादून एक्सप्रेसवे है और ये वो हाईवे है यहाँ से दिल्ली एनसीआर के लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड के जो हिल स्टेशन है वहाँ जाते हैं। लेकिन इस वक्त जीटी करनाल रोड दिल्ली में आंदोलन के कारण बंद है, तो हिमाचल जाने वाले लोग भी इसी हाईवे से होकर और हिल स्टेशन की ओर जा रहे हैं। और आपको बताना चाहूँ, इस वक्त जो यहाँ पे ठंड का आलम ये है कि इस वक्त यहाँ पे विजिबिलिटी तो क्लियर है, लेकिन कुछ आने वाले वक्त के बाद यहाँ पे विजिबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि ये वो हाईवे है जहाँ पे कल जो विजिबिलिटी नोट की गई थी वो महज 10 मीटर की विजिबिलिटी थी। इसलिए जो ट्रैफिक जो पुलिस है उसने एडवाइजरी जारी की है और बोला है कि कोहरे के वक्त अगर आप गाड़ी चलाएं तो अपनी जो लो बीम है उस पर अपने हाईलाइट को रखें और आगे वाली गाड़ी को देख के चलाएं और अपनी मैक्सिमम स्पीड जो हाईवे पे है वो केवल 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप चलाएं, जिससे आप होने वाले हादसे से बच सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी की है और बोला है कि सुबह के वक्त का जो व्यायाम है उसको पूरी तरीके से आप बंद कर दें, क्योंकि इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अंदर AQIS है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। AQIS दिल्ली एनसीआर में 350 के पार है, PM 2.5। इसलिए जो कोहरा है उससे मिलकर जो दिल्ली का वातावरण है वो और ज़्यादा खराब हो रहा है, लोगों की सेहत को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और खासकर से छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको इस वक्त घर के अंदर रखें, बहुत जरूरत होने पर ही उनको घर से बाहर। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी मोहित ओम, के खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों को वैसे भी कोविड पीरियड में सावधान रहना है और इस मौसम ने ये दुश्वारी और बढ़ा दी है, सावधानी की और ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे संवाददाता मनीष यादव, अब उनके पास चलते हैं। मनीष, आप किस लोकेशन पर हैं, क्या खबर वहाँ से, क्या क्या मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है? देखिए दिनेश, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। चूँकि साल का पहला दिन था, धूप भी खिली थी, तो ऐसे में दिन की सर्दी तो कट गई, लेकिन रात बड़ी कष्टदायी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी चिंता आप जाहिर कर रहे थे। उनके लिए मुश्किलें हैं, परेशानी है। हालांकि यूपी में राज्य सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था की हुई है, तो
वहां पर चिंता खत्म हो जाती है। जरा मनीष ये दिखाएंगे, विजिबिलिटी में देख रहा हूँ यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि आपने बताया सुबह साफ थी, लेकिन अभी रात में यहाँ भी धुंधलका दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी के हिसाब से बहुत उम्दा नहीं है अभी मौसम। आप जरा कैमरे के सामने से किनारे होकर हमको रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे क्या चल रहा है वहाँ। देखिए बिल्कुल दिनेश, अभी चूंकि कोहरे की शुरुआत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे समय 12 बजे के नज़दीक आता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, कोहरा और अपनी चपेट में इस रोड को ले लेगा। अक्सर वाहनों के आपस में टकराने की खबरें इस एक्सप्रेसवे पे बहुत आती हैं। अथॉरिटी को चिंता थी, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार भी कम की गई। इस एक्सप्रेसवे पे पहले गाड़ियाँ 100 की रफ्तार से जा सकती थी, लेकिन 20 किलोमीटर कम कर दिया गया। अब 80 की रफ्तार कोई गाड़ी क्रॉस नहीं करेगी, ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। लोग भी जागरूक हैं, लोग भी समझदार हैं, ऐसे में रात का सफ़र करने से बच रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत परेशानी आती है, तो ऐसे में लोग जो है न तो वाहनों पे इस एक्सप्रेसवे पे नजर आएंगे, बाकी जो सवेरे जो मॉर्निंग वॉक होती है, पार्क भी खाली रहते हैं दिनेश, वहाँ पर मॉर्निंग वॉक तो इस समय एहतियात के साथ ही, धूप निकलने के बाद ही अगर लोग जाएं तो ठीक है, वरना जैसा मोहित ओम कह रहे थे कि इस समय स्मोक के साथ फॉग मिलकर स्मॉग बना देता है और ये आपकी सेहत के लिए और भी खतरनाक है। शुभांकर वहां लगातार आपके लिए खबरें जुटा रहे हैं इस वक्त भी, जब मैं उनसे मुखातिब होने वाला हूं। शुभांकर, मैं आपके पास आने वाला हूं, जरा मुझे ये बताएं कि वहां पर लोग क्या इन जनरल क्या लोग अलर्ट किए गए हैं? उनको ये बताया गया है कि अगर मौसम और गड़बड़ाता है तो आप यहाँ मत रहिए, कहाँ जाके आप शरण ले सकते हैं? अब देखिए दिनेश, आलम ये कि मेरी टांगे यहाँ पर बहुत कांप रही थी, तो मैंने आग का सहारा लिया, लेकिन एक तस्वीर यहाँ नजर आई जो मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ कुछ लोग आए, जो आप लोग यहाँ पर अभी कुछ बांटते हुए नजर आ रहे थे। हम लोग गरीब आदमियों के लिए कंबल बांट रहे थे, जिन लोगों को गर्म ठंड लग रही है और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम लोग जितनी सहायता कर सकते हैं। आज सुबह जो मौसम हो उसको रख के जहन में बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ आप लोग इधर आएंगे, दिखाएंगे? तो देखिए दिनेश, मैं आपको एक बार और बता दूं, हमने यहाँ लोगों से पूछा, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर अलग अलग शहरों से आए काम करने के लिए। उधर जो पुरुषों का इलाका है वो जयपुर से आया हुआ है। क्या चीजें बांटी इन्होंने, जरा दिखाएंगे आप लोग? अच्छा, ये तो ये देखिए दिनेश, यहाँ पर लोग अब कंबल भी बांटने आ रहे हैं, ताकि जो यहाँ गरीब लोग हैं, जिन्हें ठंड लग रही थी, जिन्हें लोग देखने नहीं आते, अलग अलग जगह यहाँ से लेकर आगे तक। तो ये जो ख्याल है, जो बात हम ठंड की जिक्र कर रहे थे कि ठंड जो है, पारा 1-2 टेम्परेचर ऊपर नीचे लुढ़कता है, उसका असर कितना होता है, तो ये ख्याल आज जो सुबह मौसम था उसको लेकर। बिल्कुल। क्या नाम है आपका मैडम? रश्मि, कहाँ के रहने वाले आप लोग? सर नोएडा के रहने वाले। तो दिनेश, ये तस्वीर भी अपने आप में अहम है, क्योंकि ठंड की शुरुआत हो गई है, जिससे जो बन पा रहा है ये इंतजाम किए जाते हैं। और मुझे लगा ये तस्वीर भी दिखाना अहम था। बिल्कुल, और शेल्टर होम्स जैसे इंतजाम जिनके लिए किए जाते हैं, उनके लिए सिर्फ शेल्टर होम बना देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन तक तो संचार भी नहीं पहुंच पाता है, प्रचार भी नहीं पहुंच पाता है। इनको जाकर बताने की तब आवश्यकता है जब इन्हें ज़रूरत है। और जाहिर है ऐसे लोग जो अभी निकले हैं प्राइवेटली, जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जो खुद वॉलंटियर करके लोगों की मदद कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऐसे मौसम में सहारा लोगों को इनका ही होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद ये अपडेट्स हम तक पहुँचाने के लिए। कुल मिलाकर हमारे संवाददाताओं ने यह बताया कि एक तो ज़्यादातर कोशिश करें इस सितम वाले मौसम में घर में ही रहें। अगर निकलना पड़े तो ट्रैफिक के रूल्स जो इन मौसम में आपको इस मौसम में खासतौर से अपनाना चाहिए, उसका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि पहाड़ों में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी अपना सितम ढा रही है। हमने अभी मैदानी इलाकों का हाल आपको दिखाया, कुछ एक पहाड़ी इलाकों का हाल भी हमने आपको दिखाया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।